23 अगस्त शाम की 6:04 पर इंडिया ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 इंडिया की सबसे बड़ी जीत है और अब इंडिया पहला देश बन चुका है जिसने साउथ पोल पर लैंड किया और चौथा देश बन चुका है सोवियत यूनियन, अमेरिका, चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। आज पूरा भारतवर्ष इस बात की खुशी बहुत जोरों शोरों से मना रहा है और हमें गर्व है हमारे देश के उन साइंटिस्ट पर जिन्होंने 2019 के बाद भी हार नहीं मानी। ये चीज 2019 में ही पूरी हो जाती अगर चंद्रयान 2 का वो वाला हिस्सा, वो मिशन फेल ना हुआ होता। खैर, हमने ये कर दिखाया। ISRO has created the history which will be remembered forever, क्योंकि ये मून मिशन वर्ल्ड का सबसे कम बजट वाला मून मिशन था। चंद्रयान 3 का बजट था 615 करोड़। इसमें सेकेंड वर्ल्ड रैंकिंग में आता है लूना 1650 करोड़, तीसरा है चैंग 2476 करोड़ और चौथे स्थान पर आता है अपोलो 17249 करोड़। चंद्रयान 3 को लैंड किया गया था उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। गलती होने की कम गुंजाइश होने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशन की गई थी। पहले तो जो लैंडिंग एरिया था उसे और बड़ा कर दिया गया था। चंद्रयान 2 के लिए 500 बाई 500 मीटर का पेच था, वहीं चंद्रयान 3 एक 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता था। पिछली बारी से करीब 400 गुना ज्यादा एरिया था। चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बार ज्यादा फ्यूल दिया गया था ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। इस बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए थे ताकि विक्रम ज्यादा तेजी से घूम पाए अगर जरूरत पड़े तो। इस बार विक्रम को फोटोज पर डिपेंड नहीं होना था लैंडिंग करने के लिए। चंद्रयान 2 को आधा सक्सेस बताया जाता है इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में भेजा गया था ऑर्बिटर, वो अभी भी काम कर रहा है। इनफैक्ट आज भी वह चांद के चक्कर लगाकर ऑर्बिट कर रहा है। चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने हाई रिजोल्यूशन इमेज ली थी, उसको इस विक्रम में फिट किया गया था ताकि लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड की जाए। जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर तो उसे सिर्फ एक लूनर डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। एक लूनर डे धरती के करीब 1 महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्तों का दिन 2 हफ्तों की रात समझ लो। तो सिर्फ 14 दिन का समय मिलेगा रोवर को सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट है वो लूनर नाइट्स के लिए नहीं बने। जब चांद पर रात होती है तो वहां का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, तो उतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। तो इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो विक्रम लैंडर का वजन है करीब 1750 किलोग्राम और रोवर का वजन है करीब 26 किलोग्राम। रोवर का नाम इस बार भी प्रज्ञान ही रखा गया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, LIBS और APXS। LIBS ये चांद की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करेगा कि कौन कौन सा मिनरल चांद की मिट्टी पर पाए जाते हैं। दूसरी है APXS, ये चांद पर मौजूद पत्थरों के लिए यही करेगा। जब प्रज्ञान ये काम कर रहा होगा तो विक्रम उसकी कुछ फोटो भी खींच रहा होगा और उसकी कुछ फोटो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। विक्रम लैंडर पर करीब 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला है रामभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाकर उससे जो भी गैस रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। दूसरा है चाहते, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा कितना तापमान है साउथ पोल में मून के। तीसरा है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि मून पर कितना अर्थक्वेक आता है। वैसे तो इसे अर्थक्वेक नहीं मून क्विक कहा जाएगा, जिससे हम चांद के अंदर के क्रस्ट और मेंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। और चौथा है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लेजर के जरिए धरती से सिग्नल बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर कहां पर लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है। क्योंकि 5 और ऐसे रेट्रो रिफ्लेक्टर ऑलरेडी चांद पर मौजूद है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लग पाए चांद पर। तो पूरे 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं चंद्रयान 3 पर। इन 7 इंस्ट्रूमेंट को 7 पेलोड्स भी कह सकते हैं। पेलोड शब्द अक्सर इनके लिए यूज किया जाता है।
चंद्रयान 3 के बाद हमारे इंडियन स्पेस एजेंसी का अगला बिग प्लान है गगनयान, एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना है जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट को ऑर्बिट में ले जाया जा सके। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।